कुर्बानी का गोश्त ये वज़न करके तौल करके तकसीम करना, इसका क्या हुक्म है। चनांचे अगर कुर्बानी के सब शरीक अजनबी है, और आम तौर पर ऐसे ही होता है, अक्सर व बेशतर कि अजनबी सब अलग अलग अफराद होते हैं, गरचे महल्ले की ही है लेकिन सब अलग अलग है, अजनबी है, किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं। बहरहाल सब के सब अजनबी हैं और सब अपना अपना हिस्सा मुकम्मल वसूल करना चाहते हैं, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को फ़ायदा उठाने की इजाज़त भी नहीं दी है कि नहीं तुम फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। तो ऐसी सूरत में जो कुर्बानी का गोश्त है, जो जानवर जिसकी कुर्बानी की गई उसका जो गोश्त है, उसको वज़न करके तौल करके तमाम हिस्सेदारों में तकसीम करना ये लाजिम और ज़रूरी है। और अगर आपस में इजाज़त दे रखी है तो इस एहतमाम की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसा कम होता है। चनांचे मुल्तक़ल अबहर के अंदर इबारत है क़स्म लहमुहा वज़न ला जज़ाफ़न। ये मुल्तक़ल अबहर की इबारत है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 168। दुर्र मुख्तार मा शामी जो ज़करिया बुगडीपो देवबंद का हिंदी नुस्खा, इसकी 9वीं जिल्द सफ़ा 460। कराची का जो छपा हुआ नुस्खा फतावा शामी का, उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 317। फतावा तातार खानिया जो ज़करिया बुगडीपो देवबंद का जदीद छपा हुआ नुस्खा है, उसकी 17वीं जिल्द सफ़ा 455। फतावा हिंदिया उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 306। फतावा खानिया उसकी 3री जिल्द सफ़ा 351। फतावा बज़ाज़िया उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 290। जवाहिरुल फ़िक़ह पहली जिल्द सफ़ा 451। फतावा महमूदिया जो ढाबिल का छपा हुआ नुस्खा, उसकी 17वीं जिल्द सफ़ा 426। आपके मसाइल और उनका हल चौथी जिल्द सफ़ा 207। इसके अलावा और किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 314 पर इसको नकल किया गया है। आम तौर पर हमने देखा बिहार वगैरह के इलाके के अंदर के 7 आदमी ने जानवर ख़रीदा मिलकर के हिस्से के, और कोई एक आदमी जो है उस जानवर को पालने की कोशिश करता है, चाहे जितने दिन भी बाकी है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो एक आदमी अपने घर पर ला कर के बांधता है, उसको खिलाना पिलाना देख रेख करना, उसको बांधना छानना सब कुछ वही आदमी करता है। अब जिस दिन कुर्बानी होती है तो वो कुर्बानी करने वाले दिन जो जिसके घर पर कुर्बानी हुई, आमतौर पर ये होता है कि जो शख्स पालता है उसी के घर पर कुर्बानी होती है। तो ये कुर्बानी जिस दिन की जाती है तो उस दिन हमने देखा कि क्या नाम है, जो जानवर के पाए होते हैं, पैर और कलेजी गुर्दा वगैरह, इन सब चीज़ों को ये पालने वाले जो हफ्ता 10 दिन या जितने दिन भी पाल करके रखे वो ले लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि इसको तकसीम करके दो, चाहे थोड़ा ही हो, एक एक बूटी ही क्यों ना हो, पाए अगर थोड़े क्यों ना हो, तो सबको तकसीम करके दिया जाए। हालांकि सब शुरका की तरफ से उनको इजाज़त नहीं रहती है, तो उनका जवाब ये होता है, हमने खुद सुना, वो कहते हैं कि हमने इतने दिन पाला है तो इसकी वजह से हम इसके जानवर और इस पाए और कलेजी गुर्दे के हकदार हैं, तो ये जायज़ नहीं हुआ क्योंकि आपस में इजाज़त नहीं दी है। आपने जितने दिन पाला है, चारा खिलाया है या जो कुछ भी किया है, आपकी जो उजरत बनती है इस सिलसिले में, जो एक मुनासिब उजरत होनी चाहिए कि हम अगर इस जानवर को किसी को देते चराने के लिए या देख रेख करने के लिए, तो जितने दिन भी देते तो उतने दिन की क्या उजरत बन सकती थी। मसलन पर डे 100 रुपया होती है, 50 रुपया होती है, या जो भी सूरत आपस में मुतय्यन हो जाती या उस इलाके में जो चलता, तो उतनी उजरत के आप मुस्तहिक थे। लेकिन
इस तरीके से जानवर के पायों को रख लेना, कलेजी को रख लेना, हमने आमतौर पर बिहार के इलाके के अंदर ऐसी धांधली लोगों को करते हुए देखा है। और जब उनसे कहा जाता तो यही उज़्र पेश करते हैं। तो खुदारा ये काम मत कीजिए, ये आपके लिए जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई शरीक आपको खुद अपनी तरफ से गिफ्ट कर दे, हदिया कर दे कि ठीक है आप मेरा भी हिस्सा ले लीजिए, तो उसमें एक अलग बात है, आपको लेने की इजाज़त है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके लिए इस जानवर के कलेजी या क्या नाम है पाया या और भी किसी भी हिस्से को लेने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं। ये आपका तनहा माल नहीं, तमाम शुरका का ही माल है। इसके लिए आपको तनहा इस जानवर के किसी भी हिस्से को रख लेना कतई तौर पर जायज़ नहीं होगा। चुनांचे यहाँ साफ तौर पर कहा गया कि इस गोश्त को वज़न करके दीजिए। तो इस गोश्त के अंदर जानवर के तमाम अज्जा आ गए। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है यही कहा जाए कि हाँ ये जानवर की कुर्बानी हमने की है तो इसके पाए, मुंडी, हड्डी जो है ये हम रख लेंगे और बाकी सबको तकसीम कर देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जानवर के एक एक अज्जा को तमाम शुरका में शरीक जो थे उन तमाम को सामने वज़न करके दिया जाएगा। तमाम शुरका में से किसी एक को भी नहीं दिया तो ये दूसरे जिसने रखा है ये शख्स गुनहगार होगा और उसके हक़ को मारने वाला होगा। इसलिए इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बतौर ख़ास हमने ये धांधली बिहार के इलाके के अंदर देखा है। और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अगर ऐसा होता होगा तो ये कोई ख़ास नहीं कि बिहार वालों ही के साथ है, बल्कि जो भी ऐसा करेगा उन तमाम के साथ यही हुक्म होगा कि ये जानवर का किसी भी हिस्से को रख लेना आपके लिए नाजायज़ और हराम होगा।